दुनिया में इंसान की आजादी और स्वाभिमान के खिलाफ जो कुछ भी बुरा हो सकता है वो सब चीन में होता है। चीन में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का मतलब है जेल जाना या हमेशा के लिए गायब हो जाना। परवाह देश की में हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे चीन में आम लोग ही नहीं, चीनी सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी लगातार गायब हो रहे हैं। लेकिन आज देखिए कैसे शी जिनपिंग की सरकार चीन के 140 करोड़ लोगों की जासूसी करती है, कैसे चीन के हर शख्स के प्राइवेट लम्हों में भी चीनी सरकार ताक झांक करती है। नागरिकों को उनके बर्ताव के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और इन्हीं नंबरों से उनके लिए सजा और इनाम तय होता है। देखिए कैसे चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम ने चीनी नागरिकों की जिंदगी गुलामों से भी बदतर बना दी है। शी का रेटिंग प्रोग्राम चीन में जीना हराम। हर नागरिक की जासूसी, ड्रैगन लैंड की नई पॉलिसी। रेल और विमान में नो एंट्री, ऑफिस देर से आने की पेनल्टी। खाने पीने पर निगरानी, शी की सोशल क्रेडिट नीति। नागरिक का हुक्का पानी बंद अगर सोशल क्रेडिट स्कोर का। पूरा चीन बना जेल। देखिए शी जिनपिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला खेल। इस खेल में 140 करोड़ लोग एक खुली जेल में रह रहे हैं। चीन के 140 करोड़ लोग सोकर कब उठते हैं, उठने के बाद क्या क्या करते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, घर से कब निकलते हैं, कितने बजे दफ्तर आते हैं, कितने बजे दफ्तर से जाते हैं, दफ्तर में कितनी बार टी ब्रेक लेते हैं, कितनी बार वॉशरूम में जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, किसे फोन करते हैं, फोन पर क्या बात करते हैं, फोन में कौन कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, क्या प्राइवेट चैट करते हैं, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, किसे कौन सी बीमारी है, किस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, कौन सी दवाएं लेते हैं, आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, जिनपिंग को लेकर क्या राय रखते हैं। शी जिनपिंग की सरकार को सब पता है। चीन में जितने लोग हैं उतने ही शी ने जासूस लगा रखे हैं। भारतवर्ष जैसा आजाद देश में ऐसी खबर पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन चीन के 140 करोड़ लोग हर वक्त शी जिनपिंग के जासूस की निगरानी में रहते हैं। चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने नागरिकों की निगरानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। शी जिनपिंग सरकार ने अपने करीब 1.5 अरब लोगों की निगरानी करने के लिए 40 करोड़ से अधिक कैमरे लगा रखे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस है। शी जिनपिंग के ऑर्डर के बाद चीन के चप्पे चप्पे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस ऐसे 40 करोड़ कैमरे लगा दिए गए हैं जो कपड़े और चेहरा पहचानने में सक्षम है। ये कैमरे किसी भी इंसान की उम्र का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस ये कैमरे अपनी जद में आने वाले शख्स के बारे में ये भी बता सकते हैं कि वो मर्द है या फिर औरत। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, आम इंसानों की बेहद निजी जानकारियां भी
चीन की सरकार सार्वजनिक करने में नहीं चकती है। चीन सरकार अपने 140 करोड़ नागरिकों की जासूसी करती है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन शी की सरकार ने अब लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाला एक ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है, जिसके बाद चीन में रहने वाले हर शख्स को सोते, जागते, खाते पीते, घूमते फिरते, काम करते, आराम करते, हर वक्त एक खास तरह की परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसी परीक्षा जिसमें हर वक्त हर नागरिक के नंबर जुड़ते हैं और यही नंबर तय करते हैं कि उसे शी की सरकार इनाम देगी या उसे सजा मिलेगी। हर वक्त आम नागरिकों की परीक्षा लेने वाले शी के इस सिस्टम का नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम। इस सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत नागरिकों के बर्ताव के आधार पर सरकार उन्हें नंबर देगी। 2021 में बीजिंग सिटी में सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन अब शी की सरकार ने पूरे चीन में सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया है। सोशल क्रेडिट सिस्टम में चीनी नागरिक 24 घंटे 7 दिन जिनपिंग के एआई जासूसों की निगरानी में रहेंगे। चीन के चप्पे चप्पे पर लगे एआई से लैस 40 करोड़ कैमरे आम लोगों के हर मूवमेंट की जानकारी का हिसाब किताब रखते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट ये एआई कैमरे 1 सेकंड में आपके एक एक मूवमेंट का पूरा ब्यौरा सामने रख देते हैं। लेकिन चीनी सरकार सिर्फ इन कैमरों से ही लोगों की निगरानी नहीं कर रही। चीन के लोगों के पास जो मोबाइल फोन हैं, उनमें निगरानी वाले सरकारी सॉफ्टवेयर रखना अनिवार्य है। ये सॉफ्टवेयर इन लोगों के मोबाइल को चलते फिरते सरकारी सीसीटीवी बना देते हैं। पुलिस कभी भी किसी भी इंसान का फोन चेक कर सकती है। चीन के नागरिक प्राइवेसी की दुहाई देकर उन्हें मना नहीं कर सकते। चीन के नागरिक कब, किससे, कितनी देर बात करते हैं, उसके फोन में कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल हैं, इसकी चेकिंग कभी भी हो सकती है। शंघाई मेट्रो में आम लोगों के फोन की तलाशी लेती ये शंघाई पुलिस है। चीन में किसी की भी तलाशी लेने के लिए ना तो किसी वारंट की जरूरत है और ना ही उस इंसान की परमिशन की। लेकिन ये तलाशी सिर्फ चीन के जासूसी सॉफ्टवेयर के लिए ही नहीं होती। दुनिया भर में पॉपुलर बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो चीन में प्रतिबंधित हैं। अगर किसी के फोन में विदेशी ऐप्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर मिल जाती है तो उस शख्स को चीन में सजा हो जाती है। फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर जैसी ऐप्स के लिए चीन में इतना सख्त कानून है जिसमें तुरंत जेल होती है। इन पॉपुलर ऐप्स की जगह चीन में सरकार की निगरानी में चलने वाली ऐप्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि चीन में गूगल सर्च पर भी प्रतिबंध है। चीन के अपने सर्च इंजन हैं, जिस पर सर्च की हर जानकारी चीन के एआई वाले जासूस तक पहुंचती है। यानी चीनी नागरिकों की सर्च हिस्ट्री पर शी की सरकार नजर रखती है। शी की सरकार पूरे चीन में जो सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू कर रही है, उसके तहत आम लोगों को उनकी विश्वसनीयता के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जिन लोगों के नंबर कम होंगे, सजा के तौर पर उन्हें सरकारी सेवाओं से बैन कर दिया जाएगा। अब देखिए सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत कम नंबर हासिल करने वाले लोगों को किस तरह सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाता है। चीन के शहरों में जगह जगह ऐसे सरकारी डिस्प्ले हैं। ये डिस्प्ले विज्ञापन दिखाने और जरूरी सरकारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। लेकिन अब शी की सरकार इनका इस्तेमाल लोगों को शर्मिंदा करने में कर रही है। चीन में अगर किसी ने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, किसी ने अगर फोन पर किसी से कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा है, या कुछ भी ऐसा हुआ है जो शी की सरकार को पसंद नहीं है, तो ऐसा करने वाले शख्स के सोशल क्रेडिट सिस्टम से नंबर कम कर दिए जाते हैं और उसे इस तरह सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाता है। चीन में 14 साल की उम्र के बाद
फोटो पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। एआई कैमरों से मिली जानकारियों की मदद से पल भर में किसी भी शख्स का पूरा बायोडेटा निकाला जा सकता है। ये सीसीटीवी कैमरे जब भी कुछ भी संदिग्ध नोटिस करते हैं तो लोकल पुलिस के पास फौरन अपने आप एक अलर्ट पहुंच जाता है और फिर चंद मिनट में पुलिस मौके पर होती है। सड़क, रेलवे प्लेटफॉर्म और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़िए, पब्लिक टॉयलेट तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगे हुए हैं। चीन का हर शख्स अब शी का गुलाम है। कोई बस में सफर कर रहा है, कोई किराने की दुकान से घर की जरूरत का सामान खरीद रहा है, कोई भले घर से बाहर घर का कचरा फेंकने के लिए ही क्यों ना निकला हो। शी की सरकार को हर इंसान के बारे में हर जानकारी होती है। पूरी दुनिया में चीन में लागू किए गए सोशल क्रेडिट सिस्टम की आलोचना हो रही है, लेकिन शी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, यानी आलोचना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट दावा करती है कि वीडियो सर्विलांस का मकसद अपराध रोकना और नागरिकों से नियमों का पालन करवाना है, लेकिन इसकी आड़ में चीनी सरकार हर नागरिक का प्राइवेट वक्त छीन ले रही है। अब ये समझिए कि शी जिनपिंग के सोशल क्रेडिट सिस्टम ने कैसे लोगों की जिंदगी में नर्क मचा दिया है। चीन की सड़कों पर लगे एआई बेस्ड कैमरे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाली गाड़ी के मालिक के साथ तस्वीर खींच लेते हैं और उसे सड़क के किनारे बनी विशाल इलेक्ट्रिक होर्डिंग पर लगा देते हैं। इसका मकसद गाड़ी मालिक को सबके बीच शर्मिंदा करना होता है ताकि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करे। इसी तरह टॉयलेट में कैमरे टिश्यू पेपर का दुरुपयोग रोकने के लिए लगे हैं। एआई कैमरा टॉयलेट यूज करने वाले को स्कैन करके ही टिश्यू पेपर निकालने देता है, वो भी एक सीमित लंबाई में। मतलब कि आपको सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने के लिए भी अपनी पूरी पहचान जाहिर करनी पड़ती है। अव्वल तो शी की सरकार से चीन में कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता, लेकिन कोई विदेशी संस्था इस बारे में सवाल पूछ भी ले तो शी की सरकार साफ साफ कहती है कि इस सर्विलांस से सिर्फ वो लोग डरते हैं जो कुछ गलत करते हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जिसके पास कुछ छिपाने के लिए ना हो उसके पास सब कुछ दिखाने के लिए ही हो। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। हो सकता है कि इंसान अपने निजी पलों में कुछ ऐसा करता हो जो गैर कानूनी ना हो, पर वो उसे किसी के सामने जाहिर भी ना करना चाहता हो। लेकिन शी की सरकार के लिए चीन में प्राइवेसी शब्द का कोई वजूद नहीं है। बीजिंग के बाद चीन के कई बड़े शहरों में सोशल क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। बात सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर सर्विलांस की नहीं है। ड्रैगन अपने लोगों के डिजिटल गैजेट्स में भी घुस चुका है। अपने नागरिकों की पर्सनल चैट से लेकर इंटरनेट सर्च हिस्ट्री तक हर चीज पर सरकार की नजर रहती है। लोगों की ऐसी निगरानी हो रही है कि कुछ करना तो दूर, करने के बारे में सोचने भर से गिरफ्तारियां हो रही हैं। चीन के पियोंग सिटी में एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ने अपने पर्सनल वीचैट ग्रुप में एक चुटकुला भेजा। चुटकुला था कि एक सेलिब्रिटी और चीन के एक सीनियर सरकारी अफसर के लव ट्रायंगल पर सुपरवाइजर को 4 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक ऑटो मैकेनिक ने बारिश में कुछ पुलिस वालों को देखा जो शराब पीकर ड्राइविंग कर रहे थे। इस ऑटो मैकेनिक ने गुस्से में अपने पर्सनल वीचैट ग्रुप में पुलिस वालों के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। बताने की जरूरत नहीं कि कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की तरह ऑटो मैकेनिक को भी हिरासत में ले लिया गया। चीन की सरकार का कहना है कि जिन लोगों का सोशल क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है उनसे फोन पर बात करने वाले व्यक्ति का भी सोशल क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। सरकार ने टेलीफोन कंपनियों को भी आदेश दिया है कि वो ऐसी रिंगटोन या खास किस्म का सायरन डेवलप करें जिससे कम सोशल क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति का कॉल आने पर पहले ही पता चल जाए, ताकि कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति कॉल को रिजेक्ट कर सके। यानी सामाजिक और सरकारी बहिष्कार और हुक्का पानी बंद। अब ये समझिए कि चीन में जिस नए तरह के सोशल क्रेडिट स्कोर की चर्चा है उसे किस तरह से लागू किया जा रहा है। अगले 5 साल में इस प्रोग्राम को पूरी तरह लागू करने का प्लान है। चीन के 80% क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। चीन में सार्वजनिक जगहों पर 70 करोड़ कैमरे लगे हैं, जिनमें से 40 करोड़ कैमरे एआई से लैस हैं। एआई की मदद से हर व्यक्ति का एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम का नाम दिया गया है। चीन के स्थानीय लोगों के अलावा चीन में मौजूद कंपनियों और विदेशियों का भी सोशल क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है।
अगर सरकार के आलोचक हैं, सरकार को नापसंद आने वाले सामान खरीदते हैं, गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम रहेगा। इस सूरत में आपके लिए नौकरी या फिर किसी भी किस्म की सरकारी रियायत पाने के मौके कम हो जाएंगे। वहीं अगर आप सरकार के मन मुताबिक काम करते हैं तो आपको कारोबार में कई तरह की सहूलतें मिल जाएंगी। अब ये समझिए कि चीन की सरकार इस तरह से लोगों का सोशल स्कोर तैयार करके क्या करती है। कम क्रेडिट स्कोर की वजह से पिछले साल 27 से 30 लाख लोगों को ट्रेन की यात्रा पर रोक लगा दी गई। लाखों लोगों की विमान यात्रा पर बैन लगा दिया गया। मतलब अगर सरकार को यह लगता है कि आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपसे आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। वैसे मामला इतना ही नहीं, बल्कि सोशल क्रेडिट स्कोर कम होने पर अस्पतालों में इलाज करवाने तक में भी परेशानी आ रही है। उन लोगों के इलाज में भी जानबूझकर देरी की जाती है जिनके सोशल क्रेडिट स्कोर कम होते हैं। इतना ही नहीं, कम स्कोर होने पर नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, सरकारी सहायता से मिले घरों को भी खाली करने के लिए कहा जा सकता है। कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को कोई व्यक्ति मदद ना कर सके, इसके लिए अब नया फरमान जारी हुआ है, जिसके तहत कम क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति से बात करने पर दूसरे व्यक्ति का भी क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। जासूसी के इस खेल में टेक कंपनियां चीनी सरकार का खुलकर साथ दे रही हैं। वे अपने हुक्मरानों के इशारों पर ऐसी तकनीक इजाद कर रही हैं जिससे जनता का सर्विलांस एकदम आसान हो जाए। कुछ दिन पहले अमेरिका ने 60 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था। इनमें से कई सीधे तौर पर डिजिटल जासूसी और मानवाधिकार के उल्लंघन जैसे मामलों से जुड़ी थी। जासूसी के खतरे को देखते हुए ही कई देशों ने चीन की दिग्गज टेक कंपनी हुआवे को 5G के ट्रायल में हिस्सा लेने से रोक दिया था। इसी वजह से भारत ने भी हुआवे कंपनी पर बैन लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।